नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस हनुमान जी को हम बालाजी, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और संकट मोचन कहकर पुकारते हैं, उनके पास ऐसी 8 अलौकिक शक्तियां हैं जिन्हें पाना तो दूर आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। ये अलौकिक शक्तियां हैं अष्ट सिद्धियां। और हैरानी की बात यह है कि 99% हनुमान भक्त भी इन सिद्धियों के असली नाम और उनके चमत्कारिक प्रयोग तक नहीं जानते। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी अष्ट सिद्धियों को रामायण महाभारत के उन प्रसंगों के साथ खोल कर बताने वाली हूँ जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का वो रहस्यमयी सफ़र जो आपने कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहला मुख्य भाग है अष्ट सिद्धियाँ विस्तार से। पहली अष्ट सिद्धि है अरिमा सिद्धि, जिसका अर्थ है अपने शरीर को परमाणु या धूल के कण जितना सूक्ष्म कर लेना। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब लंकिनी नामक राक्षसी के द्वार रोक लिया। हनुमान जी ने तुरंत अरिमा सिद्धि का प्रयोग किया और अपना शरीर मच्छर जितना छोटा कर लिया। लंकिनी को समझ पाती उससे पहले हनुमान जी लंका के अंदर पहुंच चुके थे। महिमा सिद्धि या गरिमा भी इसे कहते हैं कुछ ग्रंथों में। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। इसका अर्थ है अपने शरीर को इच्छानुसार विशालकाय बना लेना। समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक नाग माता ने हनुमान जी को चुनौती दी कि मेरे मुंह से निकले बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए महिमा सिद्धि से अपना आकार 100 योजन तक बढ़ा लिया। सुरसा जितना मुंह बड़ा करती, हनुमान जी उससे 10 गुना बड़े हो जाते। आखिर में सुरसा को हार मानकर आशीर्वाद देना पड़ा। अगली सिद्धि है गरिमा सिद्धि, जिसका अर्थ है अपने शरीर को इतना भारी कर देना कि कोई हिला तक ना सके। महाभारत काल में द्रौपदी के साथ वनवास के दौरान भीम को अपनी गदा और बल का बहुत घमंड हो गया था। हनुमान जी बूढ़े वानर का रूप धारण कर रास्ते में लेट गए और अपनी पूंछ रास्ते में रख दी। 10,000 हाथियों जितना बल रखने वाले भीम पूरी ताकत लगाकर भी उस पूंछ को 1 इंच तक नहीं हिला पाए। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर समझाया, भाई ये गरिमा सिद्धि का कमाल है। अगली और चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्ध, जिसका अर्थ है शरीर को रुई से भी हल्का कर लेना, यानी हवा में तैरना। अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढते समय हनुमान जी एक पेड़ की बहुत पतली डाल पर बैठते हैं। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद डाल झुकी तक नहीं। यही लघिमा सिद्धि उन्हें उड़ने की शक्ति भी देती है। बिना पंख के समुद्र लांघना इसी का प्रमाण है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि, जिसका अर्थ है मनचाही किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेना और सभी प्राणियों की भाषा समझना। लंका में सीता माता की खोज के दौरान जटायु, संपाति और कई पक्षियों से जो सूचना मिली, उसे हनुमान जी ने प्राप्ति सिद्धि से उनकी भाषा समझकर ही जाना। साथ ही संजीवनी बूटी को एक पल में ढूंढ लाना भी इसी सिद्धि का चमत्कार था। अगली सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि, जिसका अर्थ है इच्छा अनुसार कभी भी किसी भी लोक में बेरोक टोक पहुंच जाना। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, जल, अग्नि, कहीं भी। जब अहिरावण राम लक्ष्मण को पाताल ले गया था, तब हनुमान जी प्राकम्य सिद्धि से पाताल लोक पहुँचे और अहिरावण का वध किया। पानी के अंदर भी बिना सांस लिए रहना इसी सिद्धि से संभव था। अगली सिद्धि है
ईशित्व सिद्धि यानी कि ईश्वरत्व सिद्धि, जिसका अर्थ है प्राणियों पर पूर्ण नियंत्रण, मृतकों को जीवित करने की शक्ति और सेनापति की सर्वोच्च शक्ति। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का नेतृत्व किया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और वैद्य ने कहा कि संजीवनी ही एकमात्र उपाय है, तब हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उठा कर लाना और बाद में लक्ष्मण को होश में लाना, ये ईशित्व सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगली सिद्धि है वशित्व सिद्धि, जिसका अर्थ है किसी के भी मन को वश में कर लेना और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय। हनुमान जी जितेंद्र और सच्चे ब्रह्मचारी हैं। लंका में रावण की सभा में खड़े होकर भी किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे। मंदोदरी और अन्य राक्षसियों ने कितने ही जाल बिछाए, पर हनुमान जी का मन डगमगाया तक नहीं। ये वशित्व सिद्धि की पराकाष्ठा है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ, जिन्हें पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते हैं। वही शक्तियाँ हमारे संकट मोचन के पास बचपन से ही थी। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी ने इन सिद्धियों का कभी अहंकार नहीं किया, हमेशा राम जी के चरणों में समर्पित रखा। यही सीख हमें भी लेनी है। शक्ति हो या सिद्धि, सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा और आप हनुमान जी की सच्चे भक्त हैं, तो अभी कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, ताकि ऐसा पावन ज्ञान आपको सबसे पहले मिले। बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान जी। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।